गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आपका जो सिलेबस रिड्यूज हुआ है वो बेटा मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। आप उसी के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करेंगे। उसमें जो हाफ ईयरली के चैप्टर दे रखे हैं वही चैप्टर हाफ ईयरली में आने वाले हैं। तो उसमें आपका एक 11 चैप्टर भी रिड्यूज कर दिया गया है, लेकिन 12 चैप्टर आपका है। तो यहाँ पर हम 12 चैप्टर को स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। सो लेट्स स्टार्ट और न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। जो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है आपके होम में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल्स में, वो कैसे जनरेट होती है, कैसे वर्क करती है और कैसे एक सर्किट में वो फ्लो करती है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हायर क्लासों में इसके बारे में चैप्टर हैं और आपको वहाँ पे पूरे प्रूफ के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को समझना बेटा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप जानते हैं डेली नीड्स की बहुत सारे ऐसे हमारे बिजनेस हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना नहीं रह सकते हैं। वो सब किससे रन होती हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी से। सब इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो होती हैं। सपोज जब सुबह आप उठते हैं और आपको नहाना है और या हॉट वाटर करना है, तब भी वहाँ पर क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं मेनली जो भी आपको चारों तरफ जो भी कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है सब क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इट मीन यहाँ से कह सकते हैं कि एनर्जी ही सब कुछ है। चाहे हमारी ह्यूमन बॉडी है, चाहे सनलाइट, सब कुछ क्या है, एनर्जी पर ही डिपेंड है। तो इसीलिए यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या है, एक एनर्जी ही है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर। अपने कार्य को आसान करने के लिए हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। ये आप जानते हैं आपकी जो टैंक रखा होगा ऊपर छत के, आप अपनी समरसेबल पंप को चलाते हैं तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट फ्यूचर भविष्य के लिए हम उसको क्या है, पानी को अपने टैंक में स्टोर करके रखते हैं। सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो हम उसको यूज कर सकें। वाट आर अदर पर्पज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। आप उनमें से कुछ जो भी वर्क हैं उनको आप पर्पज़ हैं जिस पर्पज़ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं उसकी लिस्ट आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ठीक है। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज लाइटिंग के लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। क्या यह पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे घरों में लाइटें जलती हैं? रोड्स, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्रीज, इवन आफ्टर सनसेट, यानी सूरज छिपने के बाद। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। जब सनसेट हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, नाइट हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या वर्क करती है कि हमें नाइट के समय वर्क करने में हेल्प करती है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some time। कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कभी कभी फेल हो जाती है। बेटा फेल का मतलब क्या है, कोई इसमें खराबी आ जाती है तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करती है। तो उस समय क्या करते हैं, इन सच सिचुएशंस ए टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो लाइट प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टॉर्च का। टॉर्च हमारी देयर आर 2 टाइप ऑफ टॉर्च होती हैं, एक रिचार्जेबल होती हैं, एक नॉट रिचार्जेबल। रिचार्जेबल का मीन्स क्या है, कुछ बैटरीज हमारी टॉर्च ऐसी होती हैं जिनमें बैटरीज होती है, कुछ हमारी जो टॉर्च हैं ऐसी होती हैं जिनमें सेल होता है, उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ होता है। ये टॉर्च है जे बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच ऑन। जब इसका स्विच ऑन किया जाता है तो उसके अंदर जो बल्ब लगा होता है टॉर्च के अंदर वो क्या है, ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, लाइट देने लगता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, यानी जो अभी हमने पढ़ा है कि पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आती है, बट टॉर्च के अंदर तो पावर स्टेशन नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? तो उसके अंदर बेटा
हम क्या करते हैं कि डैनियल ने सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया था। किस पर्पज़ के लिए किया था? सपोज़ कभी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है तो उस समय हम इमरजेंसी में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं टॉर्च से। उसके अंदर एक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो, कैमरा एंड मैनी अदर डिवाइस। हमारी जो अदर डिवाइस हैं जो नाम दिए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं जहाँ पर सेल का यूज होता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? तो सभी स्टूडेंट घर पर जो टॉर्च का सेल है या रिस्ट वॉच का सेल आप निकाल नहीं सकते हैं। सबसे बेहतर होगा आप जो टॉर्च है आपके पास, जो डायग्राम बनाया हुआ है इस तरह का सेल आपके पास होगा, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप। तो इस पर एक क्या है बेटा, मेटल की कैप होती है। कहाँ पर? ये मेटल कैप, ठीक है ना। और एक नीचे क्या होती है? मेटल डिश। मेटल की बनी हुई एक प्लेट होती है। ओके, तो जो मेटल कैप होती है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल लिखा हुआ है देखिए। और जो मेटल डिस्क होती है नीचे वो क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स। जितने भी सेल होते हैं उन सभी के टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर इनसाइड इट। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? तो आपने देखा है इस सेल को धीरे से आप क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो आप देखेंगे उसमें ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है। जब ये सब्सटेंस भरा जाता है तो इसमें क्या हो? एनर्जी होती है। लेकिन जैसे आप टॉर्च को यूज करते हैं तो स्लोली क्या होता है? ये केमिकल यूज होता है और इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो केमिकल्स भरा हुआ होता है, एक रिएक्शन होती है इसमें, उस रिएक्शन के थ्रू क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होती है, जिससे आपका बल्ब क्या है? जलने लगता है, लाइट देने लगता है। तो इसके अंदर जो केमिकल भरे हुए होते हैं उसमें क्या है? एनर्जी स्टोर होती है जो यूज की जाती है जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं टॉर्च का। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद ए न्यू वन। अब आप उसको एक नए से हटाकर पुराने को हटा सकते हैं, यानी नया डाल सकते हैं उसकी जगह, पुराना निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं यदि आपका सेल वीक हो गया है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो आपका बल्ब होता है, दिखाई दे रहा है बेटा आपको? जो बल्ब होता है जो टॉर्च में लगा हुआ होता है, इस तरह के बल्ब होते हैं, उसके भी क्या है? देयर आर टू टर्मिनल। बल्ब के भी क्या होते हैं? टू टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बल्ब के अंदर जो एक ग्लास का बना हुआ, थिन ग्लास का बना हुआ क्या है? कवरिंग होती है, और एक इसके ऊपर क्या है? मेटल की बनी हुई कैप होती है। तो फिलामेंट उसको क्या कहते हैं? जो उसके अंदर होता है, जो ग्लो करता है। जब आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो लाइट देने लगती है। जो लाइट किसके थ्रू हो रही है? इसमें जो फिलामेंट है वो हीट होता है, और हीट इतना होता है कि वो लाइट देने लगता है। आप जानते हैं जब भी किसी चीज़ को हीट करते हैं, रेड हॉट हो जाती है तो वो लाइट देने लगती है। ऐसे यहाँ पर क्या है? जो फिलामेंट है इस बल्ब का, ये भी क्या है? जब रेड हॉट हो जाता है तो ये लाइट देने लगता है। ये ऐसी मेटल का बनाया जाता है कि एट ए टाइम ये क्या है? इतनी हीट हो जाती है कि इससे लाइट निकलने लगती है। इसमें भी टर्मिनल्स होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस। आप देख सकते हैं इसका भी क्या है? कांच का बना हुआ होता है ये, और एक मेटल बेस में फिट होता है। एक्टिविटी आप देख सकते हैं करके, ये है द थिन वायर दैट, अभी बताया मैंने, जो थिन वायर होता है जो लाइट देता है, गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं बल्ब का। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में जो फिलामेंट है आपका, देखिए बेटा यहाँ पर
दो वायर हैं इसके, दिखाई दे रहे हैं ना, दो वायर हैं, उनसे क्या है अटैच होता है। shown in the figure, one of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb and the outer thick wire is connected to the metal tip at the center of the base। आपको दिखाई दे रहा है जो दो वायर है, एक तो मेटल का जो केस बना हुआ है उससे है, दूसरा उसकी जो टिप है उससे अटैच है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मेटल का वायर इसकी टॉप से अटैच है, ठीक है, दूसरा मेटल का वायर इसके बेस से अटैच है, दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट टर्मिनल हैं जो अटैच होते हैं बल्ब के। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ये भी बल्ब के क्या है, टू टर्मिनल्स होते हैं। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच ए पैटर्न, इस पैटर्न में होते हैं जिससे आपका बल्ब ग्लो करने लगता है। वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, यानी एक दूसरे से वो टच नहीं होते हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन, ऐसी डिज़ाइन के बल्ब और भी यूज कर सकते हैं आप। दस द बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैज़ टू टर्मिनल ईच, यानी दोनों में, सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं और बल्ब में टू टर्मिनल्स होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, आपके बल्ब के अंदर ये टू टर्मिनल्स क्यों होते हैं बेटा? तो ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब को आप इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सेल है बेटा। इस तरह से आप एक सेल लेंगे, बाजार से लेकर आएंगे आज ही, और एक बल्ब लेकर आएंगे, ठीक है, उससे बता देना एलईडी बल्ब मिल जाते हैं, 2-4 रुपये का आएगा, ऐसे ही 5-7 रुपये का ये जो आपका सेल होगा, उसका जो वॉल होती है ना, वॉल दीवार वाली घड़ी, ठीक है, उसका आप ले सकते हैं, वॉल वाच जिसे कहते हैं। और इस तरह से आप उसको सेट करेंगे, एक वायर आपका रेड होगा, एक आपका ब्लू होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं मेटल जो कैप है, ऊपर से क्या है, रेड पॉजिटिव हो गया, ब्लू नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब इनको आपको सेट करना है बल्ब से, कैसे ग्लो करेगा, ठीक है, ये देखना है। तो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसको किससे कनेक्ट करेंगे, ये है पॉजिटिव, तो बल्ब के करेंगे, बल्ब के किससे करेंगे, नेगेटिव से। और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है नीचे वाला, ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो बल्ब के किससे करेंगे, पॉजिटिव से, और आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो गया बल्ब का जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो मेटल केस से लगा हुआ है ये हो गया ग्रीन वाला नेगेटिव टर्मिनल। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव आप देख लो, नेगेटिव को हमने किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से, और इसके पॉजिटिव को किससे जोड़ दिया है, नेगेटिव से। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। जब बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा और बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा, तो क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करने लगा। ये कंडीशन दैट इज़ राइट, ये जो कंडीशन है आपकी, ये क्या है, करेक्ट है। आप कनेक्शंस को चेंज करके देख सकते हैं, या वायर को कट करके देख सकते हैं, या आप डिफरेंट पोजीशन में इस तरह देख सकते हैं, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से अरेंजमेंट मैं आपको लैब में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।